पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुरभाषितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरामेति मुक्तिभेदविभागे योगव्यापदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अजायेतां दृष्टमानं भजन्ते यत्तेनां पुत्रभोगान्नमस्तां कपिलाय महामुनये मुनीश्वराय दशरथासुरे वनकृष्णाय कृतेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः दुःखत्रयाधिकाताय ज्ञानसागरपदातिले दृष्टे सारावाराय ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका का विचार चल रहा है। इसके प्रसंग में सत्व, रज, तम ये जो तीन गुण है, इन तीन गुणों का विचार कर रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, ये पीछे उनकी वृत्ति प्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। इस तरह से गुणों की स्वरूप, गुणों की क्रिया और उसके बाद उनका आश्रय ये बताया गया। न शंका भई प्रकाश प्रवृत्ति नियमन के लिए वे गुण है ये बताया। उनमें के थे वे गुण कौन से है? इत्थम भूता कुतः, और यह कुछ प्रकाश करने वाले, कोई क्रिया प्रवृत्ति वाले और कोई नियम वाले ये गुण क्यों है? उसका कारण क्या है? इसका हेतु क्या है? ये पूछा। उसका उत्तर दिया सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम्भकं चलञ्चरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। क्या लिखा? सत्वं लघु प्रकाशकम, सत्वम अर्थात सत्व गुण कैसा है? लघु है और प्रकाशक है। रजोगुण उपष्टम्भक है, चंचल है। तमोगुण गुरु है और आवरण करने वाला है। इनकी दिए की तरह अन्य पुरुष के लिए प्रवृत्ति होती है, अन्य पुरुष के लिए इनकी क्रियाएं होती है। अर्थात पुरुष के लिए, ये स्वयं के लिए नहीं। इस तरह से किंचित बताया गया। और चौथा पैराग्राफ परिच्छेद वहाँ तक इसका विचार भी हुआ। इसमें पांचवें में भी बताया कि ये जो वह शंका करी पूर्व पक्ष ने, ये परस्पर विरोध स्वभाव वाले गुण हैं। इनका स्वभाव परस्पर विरोधी है और सुंदर और उपसुंदर इनकी तरह एक दूसरों का नाश करने वाले हैं। यही योग्य है। तेषां एक क्रिया कर्तृत्वाया प्राग एव, उनकी एक क्रिया कर्तृत्व अर्थात ये काम करना, इसके पहले ही उनका ध्वंस होना योग्य है। तो उसका उत्तर दिया नहीं, ये अपने लिए काम नहीं करते, ये तो प्रदीप की तरह पुरुष के लिए क्रिया करने वाले हैं। दृष्टम एतत्, ये देखा गया जैसे बत्ती और तेल परस्पर विरोधी है, लेकिन मिल गए तो अच्छा काम कर लेते हैं।
अर्थात सबको प्रकाशित करना रूपे काम करते हैं, अथवा वात, पित्त और कफ, ये तीनों भी धातु परस्पर विरोधी है, लेकिन मिल गए तो शरीर धारण रूपी विलक्षण कार्य को कर लेते हैं। शरीर धारण रूप कार्य कर्तृत्व इनमें आता है एवं सत्व रजस तमोंसि मिथो विरुद्धानि अपि अनुवर्त्स्यन्ति स्वकार्यं करिष्यन्ति च। इसी तरह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये मिथ्या अर्थात परस्पर कैसे है, विरुद्ध है। ये विरुद्ध होने पर भी क्या करते हैं, कहा कि अनुवर्त्स्यन्ति, इनका अपने अपने कार्यों में अनुवर्तन होगा। अर्थात इतर गुणानां कार्योत्पत्तौ सहायं करिष्यन्ति। अनुवर्त्स्यन्ति का अर्थ किया, ये सहाय करेंगे, स्व कार्यं करिष्यन्ति च, और अपना खुद का भी कार्य करेंगे। किस लिए का अर्थतः इति, अर्थात पुरुषार्थतः इति यावत्, पुरुषार्थ के लिए ये सभी गुण कार्य करेंगे। इसलिए आगे भी प्रमाण बताएंगे। पुरुषार्थ एवं हेतु न केनचित् कार्यते कर्म, क्या हेतु है, पुरुषार्थ एवं हेतु, पुरुषार्थ ही गुणों के प्रवृत्ति का हेतु है। केनचित् करणम न कार्यते, किसी के भी द्वारा क्या नहीं कराया जाता, किसी कर्ता के द्वारा इंद्रियादिकों को प्रेरित नहीं किया जाता। क्या अर्थ हुआ, किसी भी कर्ताओं के द्वारा इंद्रियादिकों को प्रेरित नहीं किया जाता। कर्ता के द्वारा, कर्ताओं के द्वारा नहीं, कर्ताओं तो बहुवचन होगा, ये नचरी एक वचन है। अत्र च, अब यहाँ से ध्यान देकर सुनिए और उसका अभ्यास करिए, केवल ये नमत लगाइए पुस्तक से, है ना। अत्र च सुख दुख मोहा परस्पर विरोधिनः, यहाँ कौन कौन कैसे है, यहाँ पर सुख दुख और मोह, ये कैसे है, परस्पर विरोधी। स्वानुरूपाणि सुख दुख मोहात्मकानि एवं निमित्तानि कल्पयन्ति, ये क्या कर लेते हैं, स्वस्वानुरूपाणि अर्थात अपने अपने अनुरूप, अपने तरह, स्वस्वानुरूपाणि अर्थात अपने अपने योग्य, सुख दुख मोहात्मकानि एवं निमित्तानि कल्पयन्ति, क्या कर लेता है, सुख दुख और मोहात्मक जो निमित्त है उनकी कल्पना कर लेते हैं। किसकी कल्पना करते हैं, सुख दुख और मोहात्मक की कल्पना करते, सुख दुख और मोहात्मक जो निमित्त है उनकी ही कल्पना कर लेते हैं। सुख दुख मोह ये परस्पर विरोधी है, और अपने योग्य सुख सत्वगुण, दुख, रजोगुण और मोह तमोगुण रूपी निमित्तों की कल्पना कर लेते हैं। कौन कर लेता है, सुख दुख मोह, है ना। सुख दुख मोह रूप जो निमित्त होंगे, उनके कारण जो भी होंगे, उनकी वो कल्पना कर लेते हैं। तेषां परस्परम अभिभाव्याभि भावका भावात् नानात्वम्, तेषां अर्थात सुख दुख मोहाना, सुख दुख और मोह, इनमें परस्परम अभिभाव्या भी भावका भावात्, ये कैसे, अभिभाव्य और अभिभावक, क्या बताया, अभिभाव्य और अभिभावक, इनका अभाव होने से, किसका अभाव होने से, इनका अभाव होने से
नानात्वम। कितने हैं ये गुण? नाना बात है, क्योंकि एक दूसरों को दबाने वाले नहीं है ना, कोई दबाने वाला कोई दबने वाला ऐसी कोई बात नहीं है, सब समान ही है। इसलिए ये कितने गुण हैं? नाना, बहुत गुण है। कितने हैं? ठीक ना? तद यथा, है ना, वह इस प्रकार है, जिस प्रकार ऐसे एकैव श्री रूप यौवन कुलशील संपन्न स्वामिनम सुखा करोति। जैसे एक स्त्री है, कुल से संपन्न है, युवा है ना, शील से संपन्न है, रूप भी है अर्थात रूपवती है, युवाश्री है, कुल से संपन्न है और अपने शील से इससे भी संपन्न है। ऐसी एक स्त्री है तो उसके पास समझो 3 पुरुष है, एक उसका पति है, एक पति तो नहीं है लेकिन उसको चाहता है, और एक ऐसा ही है ना। अब देखो एक ऐसी स्थिति होती है, एक ही स्त्री रूप यौवन कुल शील से संपन्न स्वामिनम सुखा करोति, अपने पति को सुखी कर देती है, अपने पति को आनंदित करती है, एक स्त्री है। तत्कस्य है तो शंका हो गई, तो क्यों और किस कारण से अपने पति को सुखी करती है? का स्वामिनम प्रति तस्या सुख रूप समुद्भवात्, क्योंकि अपने पति के प्रति वह स्त्री सुख रूप से उत्पन्न हो गई है, अर्थात उसको सुख रूप से वही हो गई, सात्विक रूप से उसको उससे उसको उत्पन्न हुई, अर्थात उसके प्रति वह सात्विक हुई है। अब यदि दूसरी कोई स्त्री है, एक पति है और पति के 2 स्त्रियां हैं, तो दूसरे स्त्री को क्या कर लेती है? सैव स्त्री सपत्नीर दुखा करोति, वही स्त्री अपने सपत्नियों को क्या कर लेती है? दुखी करती है, दुख देती है। पूछा तत्कस्य है तो वह किस हेतु से उसको दुखी करती है? उत्तर दिया ता प्रति तस्या दुख रूप समुद्भवात्, उसके प्रति वह दुख रूप से उत्पन्न हुई है, इसीलिए। एवं पुरुषांतरम ताम अविन्दमानम, इसी तरह पुरुषांतरम, अभी एक दूसरा पुरुष है, उसको चाह रहा था लेकिन उसको मिली नहीं, तो एक के साथ बिया हो गया और एक बस उसको चाह रहा था, उसको मिली नहीं, तो फिर क्या होता है? उसको दुख होता है, उसको पता है आपको कभी? फिर कैसे कह रहे हैं? यहाँ पर अलग लिखा है, यहाँ एवं पुरुषांतरम ताम अविन्दमानम, दूसरा जो पुरुष है उस स्त्री को प्राप्त न करने वाले पुरुष को वो मोहित कर लेती है ना, उसको मोहित कर लेती, मूड बना देती है, उसका उसकी बुद्धि काम नहीं करती है ना, निरंतर उसके चिंतन में रहता है, बुद्धि काम रहित हो जाती है। तत्कस्य तो पूछा वो किस हेतु से? कहा कि तम प्रति तस्या मोहरूप समुद्भवात्, उसके प्रति उसे स्वरूप की उत्पत्ति होने से। अनयाच श्रिया सर्वे भावा व्याख्यान, एक स्त्री के द्वारा सुख दुख और मोह ये तीनों भी भावों का व्याख्यान हो गया, है कि नहीं? अर्थात एक ही पदार्थ मनुष्य को सुख रूप भी हो सकता है, अलग अलग मनुष्यों को, कोई पदार्थ दूसरों को दुख रूप हो सकता है, कोई पदार्थ तीसरे को मोहित भी कर सकता है। इस तरह से
तम प्रति तस्यामूर उपसमन है ना, तत्र यत् सुख हेतु तत् सुखात्मकम सत्वम। इन तीनों में जो सुख का हेतु है वह सुख रूप सत्व गुण। क्या है? सुख रूप सत्व। जो सुख का हेतु वह कौन है? सुख रूप सत्व गुण। जो दुख का हेतु वह कौन है? यह दुख हेतु तो दुखात्मकम रज, और यत् मोह हेतु तत्मात्मकम तमः। और जो मोह का हेतु है वो मोहात्मक तमोगुण बताया। अब आगे कुछ विचार कर सुख प्रकाश लाघवानां तो एकस्मिन् युगपद उद्भूताओ अविरोध। क्या कहते हैं? सुख प्रकाश लाघवाना। तीन बताया गए, एक सुख, दूसरा प्रकाश और तीसरा है लाघव। इन सुख प्रकाश और लाघवों में एकस्मिन युगपद उद्भूतौ, एकस्मिन अर्थात एक में ही, युगपद अर्थात युगपद एक साथ, उद्भूत अर्थात उत्पत्ति में। सुख प्रकाश और लाघव इनकी एक काल में युगपद उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। सुख प्रकाश और लाघव क्योंकि सब सत्वगुण के धर्म है, तो इन सत्वगुणों के जितने धर्म है उनकी उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। हाँ, भिन्न भिन्न के उत्पन्न नहीं हो सकते। सहदर्शनात् क्यों विरोध नहीं है? कहते वे एक साथ दिखते हैं। जब हमको सुख होता है तब ज्ञान भी दिख लेता है, और सब कुछ लघु रहता है, जड़ नहीं होता। तस्मात् सुख दुख मोहैरिव विरोधी भी अविरोधी भी एकैक गुण वृत्ति भी सुख प्रकाश लाघवैर्न निमित्त भेदा उन्नीयन्ते। इसलिए कहते हैं सुख दुख मोहैरिव, जैसे सुख दुख और मोह इनके द्वारा अपने कारणभूत गुणों की लक्षण है ना, कारणभूत गुणों का ज्ञान होता है कि नहीं? उसी तरह देखो सुख दुख मोहैरिव विरोधी भी, जैसे विरोधी सुख दुख मोह है, क्योंकि जहाँ सुख होगा तो वहां दुख नहीं होगा, दुख हुआ तो मोह नहीं होगा। ऐसे जो सुख दुख विरोधी है उनके द्वारा जैसे अपने निमित्त भिन्न निमित्त है, कारण निमित्त है, ऐसा ज्ञान किया। क्योंकि कार्य अलग अलग है तो उसका कारण भी सुख का कारण अलग होगा, दुख का कारण अलग होगा, और मोह का भी कारण अलग ही होगा। लेकिन जो अविरोधी है, अविरोधी भी एक एक गुण वृत्ति भी, कहते हैं कि अविरोधी जो एक एक गुणों के ऊपर रहने वाली गुण वृत्ति है, इनके द्वारा सुख प्रकाश लाघवैहि, इनके द्वारा सुख प्रकाश और लघुता, इनके द्वारा न निमित्त भेदा उन्नीयन्ते। क्या नहीं किया जाता? निमित्त भेदों का है ना अनुमान नहीं किया जाता। अर्थात देखो एक ही जो एक साथ रहते हैं उनके कारण के भेदों की अपेक्षा नहीं होती। हाँ, जो एक साथ नहीं रहते उनके कारणों के भेद की अपेक्षा की जाती है। दो गुलाब जामुन एक पात्र में रहते हैं कि नहीं? नहीं रहते, उसका कारण भिन्न एक फिर
तो दोनों का खा, लेकिन सिंह और गाय एक कमरे में रहेगी, फिर क्या होगा, विरोध है कि नहीं? तो एक जगह पर क्यों विरोध है, तो उनका कारण भी एक है, विरुद्ध है। सिंह दोनों एक जगह रहते है ना, ये ना, सिंह है, बहुत से सिंह है, तो उसमें से एक बड़ा होगा, थोड़ा दूसरों को दबाएगा, अर्थ है वो भिन्न है। आदमियों में वो ऐसा होता है कि आप कुत्ते के साथ रहते हो, आदमियों के साथ ही रहते हैं ना। हाँ, जो कुत्ते हैं वो कुत्तों के साथ रह सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन आदमी के साथ रहता है। अब आज के ज्यादा कुत्ते हो गए तो इसलिए कहता है कहा कि दुखोपष्टम्बकत्व प्रवर्तकत्व एवं मोह गुरुत्वावरण इति सिद्धम त्रैगुण्यम। कहते हैं एवं इस प्रकार दुखोपष्टम्बकत्व प्रवर्तकत्व ही, क्या क्या चीज है, दुख, उपष्टम्बकत्व और प्रवर्तकत्व। क्या चीज है? दुख, उपष्टम्बकत्व, प्रवर्तकत्व। ना बोलिए, दुख, उपष्टम्बकत्व, प्रवर्तकत्व। इनके द्वारा ये कैसे है? मोह गुरुत्वावरण। क्या चीज है? मोह गुरुत्वावरण। मोह गुरुत्व और आवरण, इनके द्वारा इति सिद्धम त्रैगुण्यम, है ना। दुखोपष्टम्बकत्व और प्रवर्तकत्व इनके द्वारा और मोह गुरुत्वावरण इनके द्वारा त्रैगुण्य की सिद्धि होती है। अथवा ये समझो, जैसे सुख प्रकाश लघुत्व ये युगपत विरोधी नहीं है, इसी तरह दुखोपष्टम्बक और प्रवर्तकत्व ये भी परस्पर विरोधी नहीं है। क्या है? दुख, उपष्टम्बक और प्रवर्तकत्व इसमें कोई विरोध नहीं है। मोह गुरुत्व और आवरण इनके परस्पर कोई विरोध नहीं है। तो इन यहाँ पर देखो, सुख प्रकाश लाघव इनके द्वारा सत्वगुण की सिद्धि होती है। दुखोपष्टम्बक और गुरुत्व इनके द्वारा दुख और प्रवर्तकत्व इनके द्वारा रजोगुण की सिद्धि होती है। और मोह गुरुत्व आवरण के द्वारा तमोगुण की सिद्धि होती है। इस तरह से इति सिद्धम त्रैगुण्यम, इस तरह तीनों गुणों की सिद्धि होती है। आगे आता है शादी तक होने तक। अनुभूयमानेषु प्रदत्यादिषु अनुभव सिद्धा भवन्तु अविवेकित्वादयः। क्या कहते हैं कि अनुभूयमानेषु, क्या? अनुभूयमानेषु अर्थात अनुभव किए जाने वाले। क्या कहा? अनुभव किए जाने वाले। पृथ्वी आदिषु, पृथ्वी आदि है जिनका हम अनुभव करते हैं, ऐसे पृथ्वी आदि है उनमें अनुभव सिद्धा भवन्तु अविवेकित्वादय। कहते हैं अनुभव सिद्ध पृथ्वी आदि में अविवेकित्व इत्यादि होने दो, क्योंकि पृथ्वी में कभी पृथ्वी ने विवेक किया है यह हमने देखा नहीं। पृथ्वी आदियों में प्रत्यक्ष विषयभूत अविवेकित्व इत्यादि धर्म होने दो, लेकिन एक पुनः सत्वादयो नानुभव पथम अधिरोहंती। लेकिन पृथ्वी में सत्व गुण रजोगुण ये अपने अनुभव पथ में आता है। कभी इसको पृथ्वी का सत्व गुण देखा? थोड़ी हल्की हो गई, हाँ? देखा? क्रिया करने लगी खुद को खुद, देखा? नहीं। परंतु जो सत्व इत्यादि गुण है वो अनुभव पथ में आरूढ़ नहीं होते हैं, हमको उनका ज्ञान नहीं होता। तेषां कुतस्त अविवेकित्व, पृथ्वी इत्यादि है उनमें अविवेकित्व कहां से आएगा? विषयत्वम, सामान्यत्वम, अचेतनत्वम, प्रसवधर्मित्वंच करते हैं उनमें अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व और प्रसव धर्मित्व। ये कहां से आएगा? तो
आह दिल्ली को अविवेक्यादि सिद्धिस त्रैगुण्यात् तद्विपर्ययाभावात् कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्य व्यक्तमपि सिद्धम्। यहाँ पर कहते हैं ये जो तीन है वो कैसे, उनकी सिद्धि कैसे होती है। यह कहा कि अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, परस्वधर्मित्व, यह कैसे है तो कहते हैं अविवेक्यादेः सिद्धि, अविवेक्यादेः सिद्धि त्रैगुण्या, अविवेकित्व इत्यादियों की सिद्धि त्रैगुण्य से होती है। किससे होती है? त्रैगुण्य से, अर्थात तीन गुणों के कारण किसकी सिद्धि हो जाती है? अविवेकित्वादियों की दुर्गुणता के कारण सिद्धि होती है। तद विपर्यया भावात् भवति। अब यह अविवेकित्वादियों की सिद्धि त्रिगुण से होती है। और आगे लिखा तद विपर्यया भावात्, उसके विपर्य के अभाव से। कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, क्योंकि जितने भी कारण है ना, कार्य जितने भी होते हैं वो कार्य कारण गुणात्मकत्वात्, कार्य कारण गुण वाला होने से अव्यक्त भी सिद्ध होता है। इसका तात्पर्य क्या है? कारण को, जब ये कार्य है, घटपटादिक सभी कार्य है, उसमें त्रैगुण्य का अनुभव आता है, तो त्रिगुणात्मक है, तो उसका कार्य जो होगा वह भी, अब ये कार्य त्रिगुणात्मक है तो कारण भी त्रिगुणात्मक ही सिद्ध होगा। क्यों? जो कार्य होता है, कार्य में जितने गुण होते हैं वे सभी गुण कारण के होते हैं। किसके होते हैं? कार्य में किन के गुण होते हैं? कारण गुण वाले ही कार्य हुआ करते हैं। ये मूलार्थ हो। अब देखिए टीका। अविवेक्यादेः इति, अविवेक्यादि अर्थात अविवेकित्व इत्यादियों की, किसकी? अविवेकित्व अर्थात अविवेकी। अविवेकित्व का अर्थ क्या किया? अविवेकी। यथा द्वैक्योर द्विवचनैक वचने इत्यत्र द्वित्वैकत्वयोरिति अन्यथा एकेष्विति स्यात्। कहते हैं कि यहाँ पर अविवेकी पद से क्या लेना है? अविवेकित्व, अविवेकित्वम अविवेकी। यहाँ पर भावार्थ परक लेना है। क्या लेना है? भावार्थ परक। अविवेकी पद से अविवेकी ही नहीं लेना, अविवेकी पद से अविवेकित्व को ग्रहण करना है। जैसे द्वैक्योर द्विवचनैक वचने, इस लघु सिद्धांत अष्टाध्याय, अन्य अष्टाध्याय के सूत्र में द्वि का अर्थ द्वित्व और एक का अर्थ एकत्व किया। वहां पर जैसे भाव परक अर्थ किया, उसी तरह यहाँ पर भी भाव परक ही अर्थ होना चाहिए। अर्थात अविवेकी का अविवेकित्व। यथा द्वैक्योर द्विवचनैक वचने इत्यत्र, इस सूत्र में द्वित्व और एकत्व है ना, द्वित्व एकत्वयोरिति अर्थ। वहां पर जैसे द्वित्व और एकत्व ये शब्द हो गया। यदि ऐसा नहीं कर लेते तो
अन्यथा एकेष्विति या स्यात्। यहाँ पर एकेषु ऐसा हो जाता है। क्या हो जाता है? एकेषु ऐसा। एक वचन ऐसा न, अथवा द्व्यक्केषु हो जाता। क्या हो जाता? द्व्यक्केषु तो नहीं किया उन्होंने, तो क्या हो गया? कुतः पुनः अविवेकित्वादेह सिद्धि, कहता है अविवेकित्व इत्यादियों की सिद्धि कहां से होती? तो उत्तर दिया त्रैगुण। 3 गुण है ना, कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुणों के कारण क्या हो जाते हैं? और 3 गुणों से ही अविवेकित्व इत्यादियों की सिद्धि हो जाती है। उत्तर यदि सुखदोहात्मकम तत्त अविवेकित्वादि योगी। क्या कहा? जो सुख दुख मोह रूप है वह अविवेकित्व इत्यादियों से युक्त है। क्या बताया? जो सुख दुख मोह रूप है वह अविवेकित्वादि से युक्त है। जो सुख दुख मोहात्मक है वह अविवेकित्वादियों से युक्त है। यथा इदम अनुभूयमानम व्यक्तम, जैसे अभी अनुभव किया जाने वाला घटपटादि व्यक्त पदार्थ संयंत्र, ये अनुभव करते है कि नहीं? ये अभी ये कैसे है? और ये सुख भी देता है, जिसको मिलेगा उसको सुख, जिसका ऊपर उठा कर लेके गए उसको दुख है ना। जिसके पास पैसे ही नहीं है, मिल ही नहीं पाया, मुंह निरंतर चिंतन होता है कि नहीं? तो जैसे एक ही वस्तु सुख दुख मोह होती है। यदि सुख दुख मोहात्मकम तत्तद अविवेकित्व इत्यादि योगी है ना। यथा इदम अनुभूयमानम व्यक्तम, जैसे यह अनुभव किया जाने वाला व्यक्त पदार्थ, ये जैसे सुख दुख मोह रूप है, इसलिए अविवेकित्व से युक्त है कि नहीं? उसका व्यतिरेकम आह तद विपर्या भावात्। इसका अर्थ करते हैं अविवेकादि विपर्य पुरुषे त्रैगुण्य भावात्। क्या लिखा है? अविवेकादि पुरुषे त्रैगुण्य भावात्। अविवेकादि विपर्य अविवेकित्व इत्यादि विपरीत ज्ञान होने पर पुरुषे त्रैगुण्य भावात्। पुरुष में क्या है? पुरुष में त्रिगुणत्व का अभाव होने से पुरुष में कुछ भी नहीं है ना। पुरुष में इसका किसी का भी अभाव है। अथवा जहां पर यहाँ पर अविवेकादियों का अभाव है वहां पर त्रैगुण्य भी नहीं। जहाँ त्रैगुण्य वहीं आया क्या है? अवैगुण्य तो है। व्यतिरेकम आह तद विपर्या। अविवेकादि विपर्य पुरुष अर्थात अविवेकादियों से रहित जो पुरुष है उसमें त्रैगुण्य का अभाव है होने से। अथवा व्यक्ता व्यक्ते पक्षीकृत्य अन्वयाभावेन अवित एव हेतु त्रैगुण्यात् इति वक्तव्य। अथवा कहते नहीं तो व्यक्ता व्यक्ते पक्षीकृत्य, व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों को क्या बनाया? पक्ष करके। अब हमको अनुमान करना है, अनुमान में पक्ष होता है ना, तो व्यक्त को भी पक्ष बनाओ और अव्यक्त को भी पक्ष बनाओ। अथवा व्यक्ता व्यक्ते पक्षीकृत्य अन्वयाभावेन अवित एव हेतु। अवित हेतु का ही अवित हेतु है। क्यों? त्रैगुण्या 3 गुण होने से ऐसा
कहना चाहिए। आगे कहते हैं स्यादेत अव्यक्त सिद्ध सत्याम तस्य अविवेकात्वादयो धर्म। कहते ये होने दो, क्या अव्यक्त की सिद्धि होने पर उसके अव्यक्तित्व इत्यादि धर्म सिद्ध हो जाते हैं। अव्यक्त एवं तो अध्यापिन सिद्धि, लेकिन अभी तक तो अव्यक्त की ही सिद्धि नहीं हुई। अव्यक्त की सिद्धि होगी तो अव्यक्त के धर्म की सिद्धि होगी, लेकिन अभी तक अव्यक्त की सिद्धि नहीं हुई। तत्कथम अविवेकित्वादि सिद्धि अतः कारण गुणात्मकत्वा। कहते कैसे अविवेकित्वादियों की सिद्धि होगी, अर्थात होगी नहीं। क्यों? कारण अव्यक्त के कारण गुणात्मकत्वात्। उत्तर दिया कारण गुणात्मकत्वाद ही कार्य। अव्यक्त की सिद्धि होगी अनुमान से सिद्ध होगी। कैसे? ये पूरे का तात्पर्य यहाँ पर दिया। कार्यम ही कारण गुणात्मकं दृष्टम। कार्य कैसा देखा गया है? कारण गुण रूप कार्य देखा गया है। यथा तंत्वादि गुणात्मकम पटादि, जिस तरह तंतु इत्यादि गुण रूप पटा लिखा है। तथा है ना, मदादि लक्षण अपि कार्य न। मद है मद अहंकार, ये जो कार्य है मद आदि रूप कार्य के द्वारा सुख कैसा है? फिर सुख दुख मोह रूप है। कैसा है? सुख दुख और मोह रूप कार्य के द्वारा स्व कारण सुख दुख मोहात्मकम, अपना कारण सुख दुख मोह रूपी जो अपना कारण है। प्रधान है, वो कौन है? प्रधान है, अव्यक्त है, उसके भी कार्य से कारण की सिद्धि हो जाती है। इस तरह कारण रूप अव्यक्त सिद्ध होता है, यह बताया गया। बाकी विचार कर